हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जावा के जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा फीचर्स है वो दिया गया है सिंपल। यानी जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। देखते हैं क्या डेफिनेशन है सिंपल में। जावा इज़ वेरी इजी टू लर्न, यानी जावा बहुत इजी है सीखने में। एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल, और इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल होता है, क्लीन होता है एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और आसानी से समझने वाली होती है। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, यानी सन माइक्रो सिस्टम अभी हमने पिछले लेक्चर में जब जावा का की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी पढ़ा था हमने। सन माइक्रो सिस्टम जावा की एक कंपनी थी जिसने जावा को लिख मतलब जिसने जावा को लॉन्च किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। तो जावा लैंग्वेज इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज, यानी सन माइक्रो सिस्टम जो थी कंपनी हमारी, उसने जावा की एक डेफिनेशन दी थी। उसने कहा था कि जावा लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है क्योंकि नंबर एक, जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, यानी जावा का जो सिंटैक्स है वो सी प्लस प्लस पर बेस्ड होता है। सो इजियर फॉर प्रोग्रामर्स, यानी प्रोग्रामर के लिए बहुत ही आसान है टू लर्न इट, इसे सीखना आफ्टर सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस के बाद अगर कोई प्रोग्रामर जावा को सीखता है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि उसका जो सिंटैक्स है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के सिंटैक्स के बेस्ड होता है। सेम ऐसे ही होता है जिस तरह से सी प्लस प्लस का सिंटैक्स होता है। अब हम अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहता है वो, जावा हैज रिमूव्ड मैनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज फीचर, यानी जावा में जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स थे और रेयरली यूज, यानी जो कभी कभी यूज होते थे, वो फीचर जावा ने निकाल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, जो एक्सप्लिसिट पॉइंटर होते थे वो जावा ने निकाल दिए हैं। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो हम ओप्स कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे जाके, वो भी जावा ने निकाल दिया, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे और रेयरली यूज होते थे, तो इसलिए जावा ने ये निकाल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एक ओप्स कॉन्सेप्ट होता है जावा के अंदर। तो जावा जो है ओप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ओप्स कॉन्सेप्ट होता है डबल ओ पी एस, यानी ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, दूसरे ओ का मतलब ओरिएंटेड, पी का मतलब प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है जावा, जो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती है। ठीक है फ्रेंड, तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, यानी एवरीथिंग जो भी है सब कुछ जावा में एज ए ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अपने हम सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट इनकॉर्पोरेट बोथ डेटा एंड बिहेवियर, जो डेटा और बिहेवियर दोनों पर डिपेंड करती है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो हमारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, यानी किसी भी, जो हम क्लास का नाम बनाते हैं, जावा की फाइल बनाते हैं हम अपनी, वो किसी भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म मैंने अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन करता है, वही हमारा प्लेटफॉर्म बोलता है। और इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर भी डिपेंड नहीं करती कि ये पर्टिकुलर विंडो पे ही चलेगा, या हमारा मैक ओएस पे ही चलेगा, या हमारा लिनक्स पे चलेगा। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, मैक पर भी चल सकता है और विंडोज़ पर भी चल सकता है और लिनक्स पे, क्योंकि तीनों में हम जेवीएम का यूज़ करते हैं और हमारा जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन होती है जो हमारे कोड को रन करने में हेल्प करती है। तो जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस। यानी जावा होती है हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्योंकि ये डिफरेंट होती है अदर लैंग्वेजेस से, जैसे सी से भी अलग होती है, सी के अंदर रूप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना ही वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, और सी प्लस प्लस इनसे अब अलग होती है। विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन, while Java is a write once and run anywhere लैंग्वेज। यानी जावा जो है एक बार लिखी जाती है राइट वंस एंड रन एनीवेयर लैंग्वेज, यानी ये एक बार लिखने पर लिख सकते हैं हम इसे और रन कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ये ऐसी लैंग्वेज होती है। ए प्रोग्रामिंग एक प्लेटफॉर्म इज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच ए प्रोग्राम रन, यानी प्लेटफॉर्म जो होता है, दोबारा से यहाँ पर डेफिनेशन आई है प्लेटफॉर्म की। अ प्लेटफॉर्म इज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी प्लेटफॉर्म जो होता है वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारी जो फीचर्स है वो है हमारा सिक्योर। जावा बहुत ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज बेस्ट नाउन फॉर इट्स सिक्योरिटी, यानी जावा अपनी सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है जावा के अंदर। विद जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम, यानी हम बिल्कुल वायरस फ्री सिस्टम
जावा की सहायता से डेवलप कर सकते हैं। जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज जावा सिक्योर होती है क्योंकि नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, कि हम जावा के अंदर कोई भी एक्सप्लिसिट पॉइंटर यूज नहीं करते हैं। जावा प्रोग्राम रन इनसाइड ए वर्चुअल मशीन, यानी जावा के अंदर जावा जो होती है एक वर्चुअल मशीन के अंदर रन करती है हमारी। फिर देखते हैं हम रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? द इंग्लिश मीनिंग ऑफ रोबस्ट इज स्ट्रॉन्ग, यानी जो रोबस्ट का मीनिंग होता है, ये भी एक फीचर होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, यानी जावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। जावा इज रोबस्ट बिकॉज जावा रोबस्ट होती है क्योंकि इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, यानी रोबस्ट का मतलब होता है कि जावा हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है जावा का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज ए लैक ऑफ पॉइंटर्स, यानी जावा के अंदर बहुत लैक ऑफ पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स की कमी है। दैट अवॉइड, जो अवॉइड करता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम को, जो हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जावा प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, यानी जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो जावा का एक बेहतरीन फीचर है। विच रन्स ऑन द जावा वर्चुअल मशीन, जो जावा वर्चुअल मशीन पर रन करता है, इसे हम शॉर्ट में JVM भी बोल देते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। टू गेट राइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छुटकारा पाने के लिए। गेट राइड का मतलब होता है टू गेट राइड, छुटकारा पाना। विच आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय ए जावा एप्लीकेशन एनीमोर, यानी जावा के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं अगर वो यूज नहीं होते, विच आर नॉट बीइंग यूज्ड, जो हमारे यूज में नहीं आते ऑब्जेक्ट, या काफी टाइम हो जाता है उन ऑब्जेक्ट को यूज किए हुए, तो गार्बेज कलेक्शन की सहायता से हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं, टू गेट राइड ऑफ ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट से। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ये जावा का एक फीचर होता है। इसमें क्या होता है? जावा इज ए आर्किटेक्चर नेचुरल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर, यानी जावा के अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर नहीं आता, यानी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन फीचर नहीं होता है इसके अंदर। जैसे द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप इज फिक्स्ड, यानी जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं उनका साइज इसमें फिक्स होता है, हमें कोई भी साइज इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम इसका, पोर्टेबल। तो पोर्टेबल में होता है जावा इज ए पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म, यानी पोर्टेबल का मतलब है किसी भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चल सकती है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मैक का हो, मैक यानी एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे हमारे पास विंडोज़ हो, चाहे हमारे पास यूनिक्स हो, चाहे हमारे पास उबंटू हो, कोई सा भी हमारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो सब पे ये पोर्टेबल होती है, सब पर चल जाती है। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं, हाई परफॉर्मेंस, यानी जावा एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जावा बहुत ही फास्ट होती है जितनी भी ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो अपने कोड को लाइन बाय लाइन रन करती है। बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड, यानी जावा का जो बाइट कोड होता है वो नेटिव कोड से बिल्कुल क्लोज होता है, इसलिए यह बहुत ही फास्ट होती है, आसानी से चल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा, यानी जावा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं हमारे, उनको बनाने में भी यूजर की हेल्प करती है, टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम, वो है मल्टी थ्रेडेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है जावा के अंदर। अ थ्रेड इज लाइक ए सेपरेट प्रोग्राम, यानी थ्रेड एक तरह का सेपरेट प्रोग्राम होता है हमारा, सेपरेट यानी एक डिफरेंट टाइप का एक अलग प्रोग्राम होता है। एग्जीक्यूटिंग कनकरेंटली, जो एग्जीक्यूट होता है कनकरेंटली मतलब वन बाय वन, कनकरेंटली होता है मतलब ऑर्डर में यानी सीक्वेंस में। ठीक है, तो थ्रेड इज ए सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग कनकरेंटली, जो ऑर्डर बाय ऑर्डर या वन बाय वन रन होता है। वी कैन राइट जावा प्रोग्राम्स दैट डील विद मैनी टास्क, यानी हम लिख सकते हैं जावा के प्रोग्राम जो डील करता है बहुत सारे टास्क के साथ, यानी एक समय पर बहुत सारे टास्क कर सकता है एट वंस। ठीक है फ्रेंड, जो एक समय पर, एट वंस मतलब तुरंत एक समय पर बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सकता है। बाय डिफाइनिंग मल्टीपल थ्रेड, यानी मल्टीपल थ्रेड की सहायता से हम जावा के अंदर एक टाइम पर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम, अपने लास्ट फीचर है ये हमारा, डायनेमिक होता है। हमारी जो जावा होती है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक मींस जावा इज ए डायनेमिक लैंग्वेज, इट सपोर्ट द डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस, यानी हम रन टाइम पर इसके अंदर कुछ हमारे जो फीचर्स होते हैं उनको रन टाइम पर हम लोड कर सकते हैं। लोडिंग ऑफ द क्लास, हम क्लासेस को लोड कर सकते हैं। इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड, यानी क्लास को हम लोड कर सकते हैं ऑन डिमांड, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम अपनी क्लासेस को लोड कर सकते हैं। इट आल्सो सपोर्ट्स फंक्शन
फंक्शंस फ्रॉम इट्स नेटिव लैंग्वेज, ये है अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो इसकी तरह इसके सिंटैक्स पे बेस्ड होती है, उन लैंग्वेज के फंक्शन को भी सपोर्ट करती है। जैसे सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस होती है, ये इनकी जावा की जो नेटिव लैंग्वेज होती है, और इन नेटिव लैंग्वेज के जो फंक्शंस होते हैं उनको भी जावा सपोर्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे जावा के फीचर्स थे, हमने बहुत सारे फीचर्स कवर किए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। हम जावा के प्रोग्राम्स की भी प्लेलिस्ट बना रहे हैं साथ साथ ही, और जावा के थ्योरेटिकल की भी बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।